हम बात करने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग की जब हम बात करते हैं, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में मिलता है। तो वहीं निर्वाचन आयोग के विषय में हमें जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में मिलती। निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इस प्रकार निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। पहले भारत में निर्वाचन आयोग एक स्तरीय था, लेकिन 1993 से निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय हो गया और इसमें कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो वहीं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में उसे संसदीय महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है, लेकिन उस सिफारिश को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 2009 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को उसके पद से हटाने के लिए सिफारिश किया था, लेकिन राष्ट्रपति उसके सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। आगे चलकर नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होता है। निर्वाचन आयोग के कार्य की बात है। निर्वाचन आयोग संसद के सिफारिश पर एक परिसीमन आयोग का गठन करता है। इस परिसीमन आयोग का प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत में सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1975 में किया गया था। परिसीमन आयोग का काम है निर्वाचन क्षेत्रों का यानी भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग यानी भारत में परिसीमन आयोग का पहली बार गठन 1952 में किया गया था। याद रखना एक बार, भारत में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। और परिसीमन आयोग का गठन निर्वाचन आयोग संसद के सिफारिश करता है और परिसीमन आयोग का काम है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग एक आचार संहिता भी तैयार करता है और इसके लिए वह किसी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय देता है और मतगणना समाप्ति के 48 घंटे पहले किसी प्रकार के प्रचार पर रोक लगा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग अनियमितता के आधार पर वह किसी भी चुनाव परिणाम को रद्द कर सकता है। निर्वाचन आयोग का काम यह है उपचुनाव एवं मध्यावधि चुनाव कराना। इतना ही नहीं, किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करना, यह निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। निर्वाचन आयोग की जब हम बात करते हैं तो यह एक अर्ध न्यायिक संस्था के भी रूप में काम करता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, संसद सदस्य के मामले में वह राष्ट्रपति को और विधानमंडल के सदस्य के मामले में राज्यपाल को अपना सलाह देता है। परिसीमन आयोग की जब हम बात करते हैं, यानी हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की जब बात करते हैं, इसके साथ ही उसके और भी काम होते हैं। काम यह होते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देना। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देता है, इसके लिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित करता है। नंबर 1 शर्त होता है
वह पार्टी 4 राज्यों के चुनाव में दिए गए कुल वैध मत में से 6% मत प्राप्त किया हो। नंबर 2, वह पार्टी 4 राज्य के चुनाव में 2% सीट प्राप्त किया हो। नंबर 3, वह पार्टी 4 राज्य के चुनाव में न्यूनतम यानी कम से कम 11 सीट प्राप्त किया हो। तो ऐसे पार्टी को निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देता है। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देता है, लेकिन इसके लिए भी शर्त है। पहला शर्त यह है वह पार्टी 1 या 4 से कम राज्य में दिए गए कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त किया हो, या वह पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त हो किया हो। ऐसा कोई जो पार्टी दर्जा प्राप्त, ऐसे पार्टी को ही निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देता। यही बात है ना। अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि निर्वाचन आयोग का जहाँ तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस में मिलता है, तो भाग 15 में मिलता है। पूछेगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। पूछेगा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी हुई थी। पूछेगा निर्वाचन आयोग किस तरह की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। पूछेगा निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा पहले निर्वाचन आयोग क्या स्तरीय था, एक स्तरीय था। 1993 से निर्वाचन आयोग क्या स्तरीय हो गया, 3 स्तरीय हो गया। इसमें कोई भी फैसला कैसे लिया जाता है, तो बहुमत के आधार पर। पूछेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पूछेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या साल होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु। पूछेगा कि इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से मुक्त होना चाहे तो किसको त्यागपत्र दे सकता है, तो राष्ट्रपति को। पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया, इसे कैसे हटाया जाएगा, इसे संसदीय महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। पूछेगा निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या साल, 6 साल या 62 वर्ष की आयु की तब होता है। पूछेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो क्या करेगा, तो त्यागपत्र देगा। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। पूछेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त और कैसे हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। लेकिन बात यह है उस सिफारिश को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं 2009 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को उसके पद से हटाने के लिए वह सिफारिश किया था राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति उसके सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होता है, यानी उसके पद के समान होता है। निर्वाचन आयोग का जहाँ तक काम की बात है तो पूछेगा कि निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग का गठन किसके सिफारिश करता है, संसद की सिफारिश पर। पूछेगा सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1952 ईस्वी में। पूछेगा परिसीमन आयोग का काम क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है। पूछेगा निर्वाचन आयोग का और काम क्या होता है, तो चुनाव परिणाम को रद्द करना होता है। लेकिन चुनाव परिणाम को रद्द कैसे करेगा, अनियमितता के आधार पर। और निर्वाचन आयोग का काम क्या है, उपचुनाव करना एवं मध्यावधि चुनाव करना। निर्वाचन आयोग का और काम क्या है, तो मतगणना सूची तैयार करना। इस सूची में कैसे लोग को शामिल किया जाएगा, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। पूछेगा निर्वाचन आयोग क्या करता है, अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। ये क्या होता है, तो संसद सदस्य के मामले में राष्ट्रपति को और विधानमंडल के सदस्य के मामले में राज्यपाल को अपना सलाह देता है। कहेगा निर्वाचन आयोग क्या करता है, यह किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। पूछेगा निर्वाचन आयोग का काम क्या है, आचार संहिता लागू करना,
और चुनाव प्रचार के लिए कितना दिन समय निर्धारित करता है? कम से कम 14 दिन करता है। लेकिन मतगणना समाप्ति के 48 घंटे पहले निर्वाचन आयोग किसी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगा देता है, किसी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगा देता है। इतना ही नहीं, पूछेगा निर्वाचन आयोग और क्या करता है तो किसी राजनीतिक दल को और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देता। तो पूछेगा कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देने के लिए शर्त क्या है? तो पहला शर्त यह है कि वह पार्टी कम से कम 4 राज्य में दिए गए कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त किया हो। दूसरा शर्त ये होता है 4 राज्य के में कम से कम 2% सीट प्राप्त किया हो। तीसरा शर्त यह है कि 4 राज्य में कम से कम 11 सीट प्राप्त किया हो। पूछेगा कि निर्वाचन आयोग जिस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देगा, इसके लिए क्या शर्त होगा? तो पहला शर्त ये होगा कि 1 या 4 से कम राज्य में दिए गए कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त किया हो, या विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट में से 1 सीट प्राप्त किया हो।